डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट एब्डोमिनल आयोटा एंड इट्स ब्रांचेस। जो एब्डोमिनल आयोटा हैं और इसके ब्रांचेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम बड़े ज़बरदस्त ड्रा किए हुए हैं एब्डोमिनल आयोटा एंड इट्स ब्रांचेस। तो सबसे पहले इस डायग्राम के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे ये जो मेन एब्डोमिनल आयोटा है वो ये वाला है, जो पीछे वाला जो डायग्राम है, जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द एब्डोमिनल आयोटा। ये जो है एब्डोमिनल आयोटा है। ये क्या है? एब्डोमिनल आयोटा। एंड देन इट बाइफरकेट, दिस इज गोइंग टू बाइफरकेट। सो दिस इज एब्डोमिनल आयोटा। ये क्या है? एब्डोमिनल आयोटा है। इसके ऊपर जो बड़ा स्ट्रक्चर है ये आपको पता है कि ये क्या है? कोलोन है। ये असेंडिंग कोलोन है, दिस इज असेंडिंग कोलोन, दिस इज ट्रांसवर्स, दिस इज डिसेंडिंग कोलोन, एंड देन वी हैव कोलोन एंड देन रेक्टम। तो ये हमारे पास क्या है? दो स्ट्रक्चर हो गए। इसके बाद क्या है? ब्लड सप्लाई और ब्रांचेज ऑफ दी आयोटा। यहाँ पे जो ब्रांच दिखाया गया है वो क्या है? दो ब्रांचेज हैं, एक है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड एक है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ये जो हमारे पास आर्टरी है ये क्या है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है और ये क्या है? इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। सो वी हैव सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो ये जो है हमारे पास इस आर्टरीज की सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के जो है ब्रांचेज हैं जो सप्लाई करते हैं सीकम। सर ये जो हमारे पास सीकम है और असेंडिंग कोलोन है एंड ट्रांसवर्स कोलोन है, इसको जो है सप्लाई करती हैं 2/3। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जिस तरह हमने पहले पढ़ा हुआ था कि ये जो है हमारे पास सप्लाई करती है हाइंड गट को और सुपीरियर जो है मिड गट को सप्लाई करते हैं। तो हाइंड गट यहाँ से शुरू होता है, इसको कौन सप्लाई करता है? इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ये इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के ये क्या है? ब्लड सप्लाई है। तो ये हमारे पास क्या है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई दी मिड गट। फोर गट को कौन सप्लाई करता है? फोर गट को सीलिएक ट्रंक सप्लाई करता है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट करते हैं, लेट्स ये क्या है हमारे पास? एब्डोमिनल आयोटा है। दिस इज एब्डोमिनल आयोटा। ये डिवाइड हो जाता है टू ब्रांचेस में। इसके फर्स्ट ब्रांच को यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रांच निकलता है दैट इज सीलिएक ट्रंक। ये क्या है? सीलिएक ट्रंक है और ये सप्लाई करता है फोर गट को। सीलिएक ट्रंक जो है ब्लड सप्लाई देते हैं किस चीज को? किन को? फोर गट को। Then we have another branch that is superior mesenteric artery. Superior mesenteric artery, and this is supplying which parts of the GIT? That is mid gut. Then we have another branch that is inferior mesenteric artery. Inferior mesenteric artery, IMA, inferior mesenteric artery, and this supply to the GIT structure that is hind gut. ये hind gut को सप्लाई करता है, hind gut। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है? अब यहाँ पे दो एरियाज हैं जहाँ पे डुअल सप्लाई होती है ब्लड की। देयर आर टू एरियाज विद अस दैट हैज टू ब्लड सप्लाई या डुअल ब्लड सप्लाई, और ये वो एरियाज हैं जिनको हम वाटरशेड एरियाज बोलते हैं, और ये वो एरिया हैं जहाँ पे मैक्सिमम चांसेस ऑफ इस्कीमिया होती हैं। तो एक एरिया हमारे पास ये है, दिस इज वन एरिया विद अस दैट इज वाटरशेड एंड दिस इज स्प्लीनिक फ्लेक्सर। यहाँ पे स्प्लीन का एरिया होता है, स्प्लीनिक फ्लेक्सर होता है। एक एरिया हमारे पास ये है, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे डुअल ब्लड सप्लाई है, एक तरफ से इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और दूसरी तरफ से नीचे से सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो है यहाँ पे मिलते हैं। दैट इज रेक्टो सिग्माइड जंक्शन, यानी रेक्टम और सिग्माइड कोलोन के दरमियान जो जंक्शन है दैट इज वाटरशेड एरिया एंड दिस इज स्प्लीनिक फ्लेक्सर जंक्शन। यहाँ पे स्प्लीनिक फ्लेक्सर होता है और यहाँ पे सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी वाटरशेड करता है। तो वाटरशेड एरिया हमारे पास टू है, ये अपने याद रखना है। एक है स्प्लीनिक फ्लेक्सर जो कि लेफ्ट साइड पे होता है और एक होता है हमारे पास रेक्टोसिग्माइडल जंक्शन के पास, इसमें आपने याद रखना है। और ये आपने इसमें आर्टरीज को याद रखना है कि जो स्प्लीनिक फ्लेक्सर का जो वाटरशेड एरिया है उसमें सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आपस में जो है डुअल सप्लाई करते हैं यहाँ पे, और जो नीचे वाला है रेक्टोसिग्माइडल जंक्शन के पास वहाँ पे इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो है यहाँ पे दो आर्टरी सप्लाई देते हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स यानी जो आर्टरीज जीआईटी के स्ट्रक्चर को सप्लाई करते हैं वो आयोटा से इंटीरियर निकलते हैं। लो फर्स्ट करते हैं यहाँ पे, तो सही डायग्राम से पता नहीं चलता, लेकिन जो स्ट्रक्चर आयोटा से निकलते हैं और वो स्ट्रक्चर सप्लाई करते हैं जीआईटी को, जैसे कि सुपीरियर सीलिएक ट्रंक के बारे में हमने डिस्कस किया। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ये सिंगल होते हैं अक्सर, यानी सिंगल जिस तरह पे दिखाया गया है, और वो क्या होते हैं? वो एक होते हैं बस, और ये इंटीरियरली आयोटा से निकलते हैं, एब्डोमिनल आयोटा से। सो लेट्स से दिस इज एब्डोमिनल आयोटा। एब्डोमिनल आयोटा ये क्या है? एब्डोमिनल आयोटा है, दिस इज एब्डोमिनल आयोटा। लेकिन एब्डोमिनल आयोटा के वो ब्रांचेस जो नॉन जीआईटी स्ट्रक्चर को ब्लड सप्लाई देते हैं वो क्या होते हैं? लेटरली होती हैं या डॉर्सली या पोस्टीरियरी, या जो हैं और ये क्या होते हैं? सिंगल नहीं होते, यानी मतलब दो होते हैं अक्सर पेयर के, जैसे कि रेनल आर्टरीज वगैरह। तो ये चीज आपने याद रखना है। सो आर्टरीज सप्लाइंग जीआई स्ट्रक्चर आर सिंगल एंड इंटीरियरली ब्रांच, ठीक है, ब्रांच इंटीरियरली, व्हाइल आर्टरीज सप्लाइंग नॉन जीआई स्ट्रक्चर आर पेयर, यानी दो होते हैं अक्सर, एंड ब्रांच लेटरली एंड पोस्टीरियरली।
और वो जो है इंटीरियरली ब्रांच नहीं होते, या लेटरली होते हैं, या जो होते हैं पोस्टीरियरली होते हैं। अब वाटरशेड एरियाज कौन कौन से हैं? 2 एरियाज हैं जो कि वाटरशेड एरिया हैं ऑफ द कोलोन हैव डुअल ब्लड सप्लाई, उनके ब्लड सप्लाई डुअल हैं फ्रॉम डिस्टल आर्टेरियल ब्रांचेस। वाटरशेड एरिया इनको बोलते हैं, और हमने जिस तरह पढ़ा कि ये क्या होते हैं, इस्कीमिया को वनरेबल होते हैं, यानी ससेप्टेबल होते हैं, ससेप्टेबल इन कोलोनिक इस्कीमिया, यानी फर्स्ट करते हैं कोलोन को इस्कीमिया हो गया तो विच 2 पार्ट्स विल बी अंडरगो इस्कीमिया फर्स्ट, सो वाटरशेड एरियाज। हाइपोटेंसिव स्टेट, थ्रोम्बो इम्बोली या एर्थेरो इम्बोली, एथिरो इम्बोली, इन कंडीशन में क्या होता है, इनको इस्कीमिया हो सकते हैं। एक हमारे पास क्या है, स्प्लीनिक फ्रैक्चर है, ठीक है, और एक है रेट्रोसिग्माइडल जंक्शन। स्प्लीनिक फ्रैक्चर पे हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, और यहाँ पे इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के जो ब्रांचेस होते हैं, लास्ट सिग्माइडल आर्टरी ब्रांच और सुपीरियर आर्टरी, ये जो ब्रांच है ये हमारे पास क्या बनाते हैं, सप्लाई देते हैं इस एरिया को, वाटरशेड एरिया को। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंड्रोम है, दैट इज नट क्रैकर सिंड्रोम। इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नट क्रैकर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो रेनल वेन होता है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और आयोटा के दरमियान में जाता है, उसके बीच में जो है इसकी जो है पाथवे है। तो कभी कभी क्या होता है, ये कंप्रेस हो जाता है, तो इसको यहाँ पे ड्रा करते हैं। लेट्स फर्स्ट करें, ये क्या है, आयोटा है, दिस इज आयोटा, और ये क्या है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, दिस इज सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो ये हमारे पास आयोटा है, ये जो है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, दिस इज सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड दिस इज एब्डोमिनल आयोटा। अब यहाँ पे इसकी नीचे बीच में, इसके बीच में रेनल वेन जो है पास होता है, रेनल वेन इसके बीच में पास होता है इस तरह, दिस इज रेनल वेन। ये क्या है हमारे पास, ये रेनल वेन है। तो नॉर्मली ये तो कंप्रेस नहीं होते, बट सम टाइम क्या होता है, ये नट क्रैकर सिंड्रोम में हमारे पास क्या मसला आता है कि जो ये रेनल वेन है, रेनल वेन, ये एब्डोमिनल आयोटा और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के दरमियान में कंप्रेस हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज नट क्रैकर सिंड्रोम। तो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये क्या इंफीरियर वेना केवा है, ये क्या है, रेनल वेन है, लेफ्ट रेनल वेन, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, ये आयोटा है, ये दोनों के बीच में क्या हुए हैं, ये कंप्रेस हुए हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज नट क्रैकर सिंड्रोम। सो compression of left renal vein, not right, left renal vein between superior mesenteric artery and aorta is called as a nutcracker syndrome। इस वजह से क्या क्या मसले सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, दिस इज फ्लैंक पेन जो थोड़ा लेटरली होता है, किडनी की वजह से जो पेन होता है वो फ्लैंक पेन होता है, ग्रास मचूरिया होता है, यानी हम आंखों से देखते हैं कि यूरिन जो है वो रेड है, फ्रॉम रप्चर ऑफ थिन वॉल्ड रेनल वेरिकोसाइट्स, यानी यहाँ पे जो 3 वॉल्ड जो रेनल छोटे वेन्स होते हैं उनकी रप्चर की वजह से लेफ्ट साइड वेरिकोसील इसमें हो सकता है, लेफ्ट साइड वेरिकोसील इसमें इसलिए हो सकता है। अब वाई हाउ वेरिकोसील कैन अकर बिकॉज ऑफ दिस, इसलिए कि यहाँ पे लेट्स फर्स्ट करें, लेफ्ट रेनल वेन होता है, टेस्टिकुलर वेन होता है, वो रेनल वेन के अंदर ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट करते हैं, इसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास इंफीरियर वेना केवा, वी हैव inferior vena cava, this is inferior vena cava, this is renal vein, this is left renal vein and this is kidney। ये क्या है हमारे पास, किडनी है। इस नीचे क्या होगा, नीचे हमारे पास यहाँ पे टेस्टस होते हैं, क्या होते हैं, टेस्टस। इस जगह पे लेट्स से फर्स्ट करिए हमारे पास टेस्टस हैं, दीज आर टेस्टस एंड फ्रॉम द टेस्टस ब्लड इज ड्रेन बाय टेस्टिकुलर वेन। टेस्ट से जो वेन ब्लड ड्रेन करता है वो को उसको हम टेस्टिकुलर वेन कहते हैं। तो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड पे क्या होता है, राइट साइड पे फर्स्ट करें, ये क्या है, टेस्टस हैं, राइट साइड पे भी है, ठीक है। सो ऑन द राइट साइड इफ टेस्टस आर प्रेजेंट देन राइट साइड पे जो ब्लड सप्लाई है वो इंफीरियर वेना केवा में होता है। लेकिन लेफ्ट साइड पे क्या होता है, जो टेस्टिकुलर वेन का टेस्टस और इसका जो ब्लड सप्लाई है वो रेनल वेन में जाता है, दिस इज रेनल वेन। तो ये क्या होता है, रेनल वेन में जाता है। अब यहाँ पे हम ड्रा करेंगे एब्डोमिनल आयोटा को, दिस इज एब्डोमिनल आयोटा एंड एक्चुअली जो रेनल वेन है वो इसके आगे से निकलता है, ठीक है, आगे से। तो ये हमारे पास एब्डोमिनल आयोटा है और इसके आगे से रेनल वेन निकलता है। वी आल्सो नो दैट व्हाट इज हियर, ये फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, ये क्या है, यहाँ पे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो जब नट क्रैकर सिंड्रोम होता है तो ये वाला यहाँ पे जो रेनल ब्लड होता है वो ड्रेन नहीं होता, जो ब्लड होता है ये इधर ड्रेन नहीं होता, सो ब्लड इज नॉट गोइंग टू ड्रेन। सो व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम अकर इज दैट, प्रॉब्लम क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो ड्रेन नहीं होता, यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, एक्सेसिव एकमुलेशन ऑफ ब्लड हो जाता है एंड दिस एरिया डायलेट्स, यहाँ पे प्रेशर जो होता है इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायलेशन हो जाती है, यानी इस एरिया में
क्या होता है, ब्लड जमा हो जाता है, किडनी में ब्लड जमा होता है और नीचे जो है टेस्टिस में ब्लड जमा हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड ए काजिंग एक्सेसिव फ्लूइड एक्युमुलेशन एंड दैट्स व्हाई लेफ्ट साइड वेरिकोसील इज मोस्ट कॉमन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट साइड वेरिकोसील इज मोस्ट कॉमन। तो नटक्रेकर सिंड्रोम में हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। देन वी हैव सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम है। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम में भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो आर्गन जो स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कंप्रेस होता है, वो है ड्यूडनम। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एंड अयोर्टा कंप्रेस करता है ट्रांसफर थर्ड पोर्शन ऑफ द ड्यूडनम। तो इसमें सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी होती है और जो एब्डोमिनल अयोर्टा होता है वो ड्यूडनम को कंप्रेस करता है। तो ये वही एरिया है, यहाँ पे जो है रेनल वेन है, दिस इज द रेनल वेन। यहाँ पे सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है और ये पे क्या है, रेनल अयोर्टा है, ये क्या है, ड्यूडनम है। तो एब्डामन का जो ये हमारे पास ड्यूडनम है, ये क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। और यहाँ पे कुछ फिट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करता है, नॉर्मली इस ड्यूडनम को कंप्रेशन से बचाता है, लेकिन जिन लोगों के वेट में अचानक से कमी आती है तो उनमें ये फैटी लेयर जो होते हैं खत्म हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, फिर कंप्रेशन का काज बनते हैं। सो इस वजह से करेक्टराइज्ड बाय इंटरमिटेंट एब्डोमिनल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। सिम्टम्स इन प्राइमरी पोस्ट पेरिनियल पेन होता है, यानी जब हम खाना खाते हैं खाने के बाद पेन ज्यादा हो जाता है। बिकॉज सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एंड अयोर्टा कंप्रेसिस ट्रांसफर इन थर्ड पोर्शन ऑफ द ड्यूडनम टिपिकली अकर इन कंडीशन एसोसिएटेड विद द डिमिनिश मेजेंटेरिक फैट, यानी वो कंडीशन जहाँ पे मेजेंटेरिक फैट कम हो जाते हैं, यानी रिपीट वेट लॉस या लो बॉडी वेट या मालन्यूट्रिशन या गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी जब हम करते हैं तो इन वजह से जो यहाँ पे फैट्स मौजूद हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। सो दिस इज सुपीरियर मेजेंटेरिक सिंड्रोम, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम।